हमारे साथ बिहार सरकार मंत्री रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी, आप केंद्र में भी मंत्री रहे, सांसद भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में, बिहार विधानसभा मेंबर चुने गए हैं, मंत्री बने, बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सभी 4 सदनों के सदस्य में हो गया और अब बड़ी जिम्मेवारी है मेरे कंधों पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कृषि विभाग, जो बहुत बड़ा विभाग है और ख़ासतौर पर बिहार में किसान ही एक माध्यम है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था दुरुस्त होती है। हमारी आमदनी इसी पर डिपेंड करती है और लगभग 21% जीडीपी का जो दर है बिहार में केवल किसान से है और लगभग हमको लगता है कि 76% लोग जीते हैं इसी खेती और किसानी पर। तो बड़ा दायित्व है उनको और कैसे इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं, उसके लिए मैं प्लान करूंगा और किसी रोड मैप जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिया हुआ है उस पर काम होता रहा है, आगे भी काम खूब बढ़िया से हो ताकि किसानों की माली हालत सुधरे और हमारा जो बिहार है आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। आपका एक फोटो भी सामने आया जिसमें किसानों से आप मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक पहली तस्वीर थी। कोई मंत्री अगर इस तरह से ये करता है तो क्या आने वाले समय में किसान महापंचायत किसानों को जागरूक या किसानों के से वार्तालाप करेंगे आप? कल मैं कार्यभार लेने के ठीक 2 दिन के बाद ही कल मैं पटना सिटी के जो जल्ला का इलाका है, जो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है, सब्जी की खेती होती है, आलू की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, तो वहाँ मैं किसानों से चौपाल के माध्यम से उनकी समस्या को जानने की कोशिश की और उन्होंने अपनी कठिनाई को बताया। जो समस्या बताएंगे तभी तो उसका निदान हो सकेगा, तभी तो उनका उत्साहवर्धन होगा। एक बड़ी चिंता का विषय है कि अभी जो कल उन्होंने जो बताया, महिलाएं भी थी बड़े पैमाने पर, तो प्याज का उत्पादन बहुत होता था, तो प्याज जो उत्पादन होता है उसका सही कीमत नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी हमें चिंता करना है कि इनके उत्पादन जो हो रहा है प्याज के रूप में वो अच्छा मार्केट कैसे मिल सके और उनकी आमदनी कैसे बढ़ सके, ये भी एक चुनौती है। तो हम पूरे बिहार में जा करके किसानों को बीच में इसी तरह से चौपाल करेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे, उसके निदान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक अच्छी तस्वीर सामने है। अंतिम सवाल, आपने गला लगाया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप लोग? तमाम लोग गए, मिले, मैसेज मतलब गला भी लगा। शिष्टाचार हर हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं है। जब ओथ सिरोमणि हो रहा था तो हमारे पूर्व में हमारे 2 नेता, उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट जी और माननीय विजय सिन्हा जी जा करके शिष्टाचार भेंट किया। उसी संदर्भ में मैं गया था, वो खड़ा हुए मेरे सम्मान में, क्योंकि मैं वहाँ लंबे काल तक रहा हूँ और वो तेजस्वी जी मेरे सामने बड़े हुए हैं, तो भाव बिल्कुल समान था। जब कोई सामने खड़ा होकर के अभिनंदन करता है तो स्वाभाविक तौर पर, चूंकि मैं बड़ा हूं, तो उनको शुभकामना दे रहे थे, यही तो था। आशीर्वाद देंगे भतीजा को, वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, ये तो आशीर्वाद दूंगा ही। मगर जब पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में है तो हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा, क्योंकि दूसरे पार्टी में है, वो विपक्ष में, हम सत्ता पक्ष में हैं। वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ये व्यक्तित्व से कुछ क्षण के लिए था और जो शिष्टाचार होनी चाहिए, हर राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उसमें विचार भाव रखना चाहिए, यही स्वस्थ राजनीति है और भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती रही। चलिए, तो हमारे साथ रामकृपाल जी थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ को पटना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।